तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। 14 आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ऐसा कौन सा जल है? क्योंकि परमेश्वर अपनी हजूरी की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, तू जा अपने पति को बुला ले। कहती, मैं मेरा पति नहीं। जीसस ने कहा, हां, तू 5 पति कर चुके, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। जीसस उससे कह रहे थे कि वो प्रेजेंस जो आदम ने खो दी थी, उससे पहले बीमारियां नहीं थी, आंसू नहीं थे, बेचैनी नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी, शैतान के अटैक नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की, आंसू नाम की कोई चीज नहीं थी, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। परमेश्वर ने एक परफेक्ट लाइफ दी थी आदम और हवा को, और अपनी हुजूरी उन्हें दी थी। क्योंकि जो मेन एटमॉस्फेयर जिसमें आदम और हवा को रहना था, वो परमेश्वर की हुजूरी थी। आप मछली को पानी के बाहर निकालेंगे, मछली मर जाएगी, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रहने के लिए रचा गया है। उसका एटमॉस्फेयर ही वही है कि वो पानी के अंदर ही रहती है। पानी के बाहर कुछ मछलियां सांस ले सकती हैं, लेकिन पानी के बिना जी नहीं सकती। मोस्टली 99% मछलियां पानी के अंदर ही सांस लेती हैं और वहीं रहती हैं। अगर बाहर निकालते तो मर जाती हैं, लेकिन वो पानी के एटमॉस्फेयर में जीने के लिए रची गई हैं। आप लोग रचे गए थे परमेश्वर की हुजूरी के अंदर जीने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी के अंदर लोग जीते थे, आदम जीता था, उसको कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। आदम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ भला चल रहा था। लेकिन बाइबल कहती, जब उन्होंने अपराध किया, पाप किया, और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी जिंदगियों से चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जिंदगियों में श्राप आए। आदम की संतान ने एक दूसरे को मारा, मर्डर आए, कत्ल आए, अपराध आया, व्यभिचार आया। परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने के बाद वो सब आया जो उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह मछली की जिंदगी में वो मौत नहीं आ सकती जब तक आप उसको पानी के बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनाई गई है। जीसस उससे ये कह रहे थे कि मैं अगर तेरे को वो जीवन जल दे दूंगा तो तू प्यासी नहीं रहेगी। तू पति कर चुकी है, तू व्यभिचार कर चुकी है, फिर भी तू प्यासी